ओम। ओम। हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर नारायण आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज नेक्स्ट आगे बात करेंगे सीखने की इस कड़ी में। इससे पहले लग्नेश के बारे में बात किया था, अभी सेकंड लॉर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। यदि सेकंड लॉर्ड की प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग कैसा रिजल्ट्स देते हैं, ये सेकंड लॉर्ड जिस घर में बैठते हैं उसके अकॉर्डिंग कैसा रिजल्ट्स देंगे, उसके हिसाब से अपन हाउस नंबर 1 से लेके 12 तक बात करेंगे। इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट हाउस से लेके 6th हाउस तक बात किया था। यदि सेकंड लॉर्ड जैसे कि वृष लग्न की कुंडली है तो इसमें सेकंड लॉर्ड कौन होंगे? वृष लग्न की कुंडली है, 2 नंबर आएगा फर्स्ट हाउस में, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1। तो इसमें सेकंड लॉर्ड कौन है? सेकंड लॉर्ड मतलब दूसरे घर का स्वामी कौन है? 3 नंबर राशि मिथुन, और मिथुन के स्वामी कौन है? बुध देव। तो अपन बात करेंगे बुध देव के बारे में। ठीक है दर्शकों, इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो में बात किया था, यदि बुध देव फर्स्ट हाउस से लेके 6 हाउस तक प्लेसमेंट होती है इनकी, या जिस घर में बैठते हैं तो कैसा रिजल्ट देते हैं। आज नेक्स्ट 7th हाउस से बात करेंगे। और एक्चुअली क्या है, इस कुंडली के अंदर बुध देव क्या है? योग कारक ग्रह है। जो योग कारक, मारक और समग्रहों के बारे में मैंने प्रीवियस पूरी डिटेल वीडियो डाल रखे हैं, आप देख सकते हैं। और जो मेरे साथ साथ देख रहे हैं उनको समझ में आ रहा है कि योग कारक कैसे हैं। ठीक है, योग कारक शत्रु और मित्र के आधार पर इनकी इनकी अष्टम टू अष्टम थ्योरी के अकॉर्डिंग, उच्च नीच के आधार पर। तो ये मैंने प्रीवियस एक एक लगन कुंडली वाइज सारे वीडियो डाल रखे हैं, जिसमें कौन कौन सी लगन कुंडली में कौन कौन से ग्रह योग कारक होते हैं, कौन से मारक होते हैं, कौन से सम होते हैं, पूरा डिटेल्स में वीडियो बना हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो दर्शकों, आज आगे बढ़ेंगे। इससे पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और किसी को कोई समझने में कोई प्रॉब्लम, वैसे तो मेरा हमेशा इतना फोकस रहता है कि मैं इतना डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ कि आई होप आपको 100% समझ में आ रहा होगा। उसके बाद भी यदि किसी को कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए, तो वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और बाकी ये बोर्ड के जितने भी सारे नोट्स है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। PDF मेरे वहाँ सारी की सारी डाली हुई है, वहाँ भी आप देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मेरे इस चैनल के यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है दर्शकों, तो आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 7th हाउस। यदि बुध देव बैठते हैं 7th हाउस में, 7वें भाव में बुध देव, 7वें भाव में बुध देव, 7वें भाव में बुध देव बैठते हैं तो कैसा रिजल्ट देंगे। अब देखो दर्शकों, अभी जो मैं बात कर रहा हूं वो सिंगल ग्रह की बात कर रहा हूं। कैसे? पहले मैंने लग्नेश की बात की थी। अब जैसे इसके लग्नेश कौन है? वृष राशि के स्वामी कौन है? शुक्रदेव है। तो शुक्रदेव की अलग अलग कुंडलियों में अलग अलग घरों में प्लेसमेंट होती है तो कैसा रिजल्ट देते हैं। यदि वो अकेले बैठे होते हैं तो उसकी बात किया था। अभी मैं सेकंड लॉर्ड की बात कर रहा हूँ। सेकंड लॉर्ड किसी कुंडली में योग कारक भी है, किसी मारक भी है। ठीक है, लग्नेश तो सब में योग कारक था, तो मैं ओनली से एक सिंगल ग्रह सेकंड लॉर्ड की बात कर रहा हूँ। उसके बाद युतियों की भी बात करूंगा। ठीक है, तो अभी बात कर रहे हैं 7th हाउस में बुध देव। अब देखो, कुंडली के ये ग्रह कौन से? योग कारक ग्रह है। और ऊपर से क्या है, इनकी प्लेसमेंट केंद्र के घर में हुई है, अच्छे घर में हुई है, और 8 नंबर राशि के साथ हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये योग कारकता और अच्छे घर में प्लेसमेंट की वजह से यहाँ पे क्या करेंगे, अच्छा रिजल्ट देंगे। अब 8 नंबर राशि के साथ में अपन उच्च और नीच की बात करें तो इनका नीच का भी ताल्लुक नहीं बैठ रहा है, इनकी नीच राशि नहीं है। नीच राशि कौन सी है इनकी? 12 नंबर राशि मीन राशि नीच की राशि है। तो यहाँ पे यदि ये बुध देव बैठते हैं तो क्या करेंगे, ये केंद्र का घर है, योग कारक है, योग कारक एंड केंद्र भाव, केंद्र भाव। ठीक है, तो इसकी वजह से ये रिजल्ट्स कैसे देंगे, ये रिजल्ट्स देंगे अच्छा। हाँ दर्शकों, एक बात हमेशा ध्यान रखना, इनकी डिग्री देखना बहुत जरूरी है। डिग्री साथ साथ जरूर देखिएगा।
डिग्री यदि नील हुई, कम हुई, तो इनमें कैपेबिलिटी नहीं हुई, तो ये कभी रिजल्ट्स नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, 7th हाउस में हमेशा अच्छा या शुभ रिजल्ट्स देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब देखो बुधदेव की ये अपने बुधदेव की दृष्टियां कितनी है उसके बारे में साथ साथ में बात करते हैं। इसमें देखो दर्शकों, बुधदेव की एक ही दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि। तो ये 7वीं दृष्टि फर्स्ट हाउस पे पड़ेगी, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमेशा अच्छा रिजल्ट देंगे। ठीक है, क्योंकि बुधदेव की एक ही दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि। आप साइड में नोट कर लीजिए, यहाँ पे बुधदेव की दृष्टि एक ही होती है, 7वीं। ठीक है, बात करते हैं 8वें भाव में। 8वें भाव में सेकंड लॉर्ड बुधदेव। आप भी मेरे साथ में नोट करते रहिए कि कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप कमेंट जरूर करें, मैं आपको उसका रिप्लाई 100% करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, अब देखो बुधदेव आ गए हैं 8वें घर में 9 नंबर राशि के साथ में। 9 नंबर राशि का उनका उच्च नीच का ताल्लुक नहीं है, लेकिन बुधदेव इस कुंडली में योग कारक है, नो डाउट। लेकिन इनकी प्लेसमेंट कहाँ हुई है, अच्छे घर में नहीं हुई है, त्रिक स्थान में हुई है। इसकी वजह से देखो त्रिक स्थान प्लेस्ड हो गए हैं ये। तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, योग कारकता का गुण खो देंगे। योग कारक होने के बावजूद भी ये क्या करेंगे, यहाँ पे अच्छा रिजल्ट्स नहीं देंगे। तो यहाँ पे ये रिजल्ट्स की बात करूं तो यहाँ क्या हो गए, अशुभ योग कारक थे, लेकिन यहाँ प्लेसमेंट सही नहीं होने की वजह से ये हो गए अशुभ हो गए। और अशुभ होने का क्या है, अब इस घर से रिलेटेड सारे के सारे नेगेटिव रिजल्ट्स देंगे। ठीक है, और इनमें संतान से प्रॉब्लम रहेगी। और ऊपर से क्या है, बुधदेव कौन कौन से घर के मालिक है, 2nd और 5th हाउस से। और 5th हाउस से वो संतान का भाव है, तो संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहेगी। और ये परिवार, कुटुंब, वाणी, धन का हाउस है, तो इस घर से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स रहेगी। और 8वें घर में जहाँ बैठे हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी 8वें घर से भी इनको नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। और इनकी दृष्टि भी वापस अपने घर पे पड़ रही है। ठीक है दर्शकों, तो क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग ये नॉर्मली अच्छा रिजल्ट्स नहीं देंगे। अब देखो इसमें क्या है, एक आपको बात बता देता हूँ, इनकी दृष्टि 7वीं तो अपने घर पे पड़ रही है, लेकिन जिस घर पे दृष्टि पड़ रही है वो इनका खुद का घर है। ठीक है, तो क्या होगा, 3रे हाउस से नॉर्मली नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं देंगे, बाकी संतान से प्रॉब्लम्स इनको रहेगी। ठीक है, अशुभ, संतान से प्रॉब्लम। ठीक है दर्शकों, बात करते हैं नेक्स्ट 9th हाउस की। नौवें घर में प्लेस्ड होते हैं 10 नंबर राशि के साथ, तो ये कैसा रिजल्ट देंगे। 9वें भाव में 2nd लॉर्ड बुधदेव, भाव में बुधदेव बैठ गए 10 नंबर राशि के साथ 9th हाउस में, तो ये कैसा रिजल्ट देंगे, इसके बारे में बात करेंगे। अब देखो घर तो इनकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी हुई है, ये त्रिकोण भाव में हुई है। 1st, 5th एंड 9th त्रिकोण घर होते हैं, और ऊपर से योग कारक है, 10 नंबर राशि के साथ उच्च नीच का भी ताल्लुक नहीं है। तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, हमेशा कभी भी खराब रिजल्ट्स नहीं देंगे, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे, शुभ रिजल्ट्स देंगे, शुभ या अच्छा। क्यों, क्योंकि त्रिकोण भाव प्लेस्ड है, त्रिकोण भाव प्लेस्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, शुभ हो गया। और शुभ होने की वजह से 9th हाउस से रिलेटेड पिता का घर है ये नॉर्मली, तो भाग्य का घर है, तो कभी भी जातक को बुधदेव की दशा और अंतर्दशा में कभी भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। और ऊपर से आप ये देखते जरूर रहिएगा बुधदेव की डिग्री कितनी है, और इसमें नॉर्मली डिग्री कम रहती है, यहाँ पे लास्ट एंड में 27, 28, 29, 30 डिग्री रहती है, तो इनमें कैपेबिलिटी नहीं होती है रिजल्ट्स देने की, तो उस कंडीशन में ये रिजल्ट्स कभी नहीं देंगे। लेकिन इनकी डिग्री अच्छी है और 9th हाउस में प्लेस्ड है, तो हमेशा क्या करेंगे, ये बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। और 7वीं दृष्टि के अकॉर्डिंग भी देखें तो भी ये उस घर से रिलेटेड पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। बात करते हैं 10th हाउस की, 10वें भाव में
10वें भाव में बुधदेव बैठ गए 10वें भाव में 11 नंबर राशि के साथ में। अब 11 नंबर राशि देखो, उच्च नीच का तो इनका रिलेशन नहीं है, क्योंकि मैंने साइड में नोट डाउन कर रखी है कि इनकी नीच राशि 12 नंबर राशि है, उच्च राशि है वो 6 नंबर राशि है। तो अब चलते हैं घर है, केंद्र का घर है, काम काज का घर है, प्रोफेशन का घर है, तो नॉर्मली घर भी अच्छा है। सॉरी, तो इनका घर अच्छा होने की वजह से यहाँ पे भी ये क्या होंगे, शुभ हो गए, अच्छा रिजल्ट देंगे। तो दूसरा क्या है दर्शकों, देखो मैं लिखता हूँ केंद्र भाव प्लेस्ड, केंद्र भाव में प्लेस्ड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखने वाली बात है, बुधदेव ट्रेडिंग के कारक है, व्यापारियों के लिए बुधदेव अहम रोल रखते हैं। बुधदेव व्यापारियों के लिए, ट्रेडिंग के लिए, या कोई मार्केट में ट्रेडिंग करता है या कोई शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करता है, तो बुधदेव उसके कारक माने जाते हैं। और यहाँ पे बुधदेव क्या हुआ, प्रोफेशन के घर में आके बैठ गए हैं, कामकाज के घर में बैठ गए हैं, ठीक है। और ऊपर से क्या है, शुभ है, अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य है, इस कुंडली के योग कारक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस टाइप का जातक यदि व्यापार से रिलेटेड या ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी काम करता है तो उसको बहुत अच्छी सफलता मिलने के योग बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिख दो, इस टाइप का जातक यदि ट्रेडिंग बोले तो व्यापारियों की पैसे की लेन देन, शेयर मार्केट इसमें करता है ना, ट्रेडिंग में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इनको। और जब बुधदेव की दशा और अंतर्दशा होगी तो मान लो इस जातक की तो बल्ले ही बल्ले, क्योंकि बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा ट्रेडिंग में, बहुत अच्छा रिजल्ट्स बोले तो पैसा अच्छा कमाएगा इसमें, ठीक है। और बुधदेव ऊपर से क्या, बुद्धि के कारक है। यहाँ पे यदि डिग्री अच्छी लेके बैठते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे, ट्रेडिंग में बहुत अच्छा फायदा करेंगे। यदि व्यापार करता है जातक तो व्यापार में भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यहाँ से दृष्टि की बात करें, अगली चौथे घर पे पड़ रही है, यहाँ से 7वीं दृष्टि चौथे घर पे पड़ रही है, तो चौथे घर से रिलेटेड भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। और नॉर्मली इनके जो घर है, ये दूसरा और 5वां घर है, इस घर से भी रिलेटेड बुधदेव बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे, ठीक है दर्शकों। तो ज़्यादा मैं इसमें आपका टाइम नहीं खींच रहा हूँ, क्योंकि ये बात मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ। और यहीं से ही कुंडली की एनालिसिस शुरुआत होती है, यहीं से ही ये मान के चलो आप कुंडली देखना एक तरीके से पहले सीख रहे थे, अब सीख गए में मतलब पहला स्टेप है कि आप काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है ना। क्योंकि आप ग्रहों का एनालिसिस कर रहे हैं, कैसा रिजल्ट देगा कैसा नहीं देगा, मतलब आप काफ़ी हद तक आगे हैं। तो ये जो पॉइंट्स है, ये जो यहाँ से जो शुरुआत है वो एक एनालिसिस की शुरुआत है किसी भी कुंडली, चाहे आप अपनी कुंडली उठा के देखिए चाहे दूसरों की कुंडली देखिए, तो आप एक तरीके से उस ग्रह को फाइनल या डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये अच्छा रिजल्ट देगा। जब इसकी बुध इनकी दशा और अंतर्दशा चलेगी तब आप क्रॉस करके देखिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको, ठीक है दर्शकों। जिसको साफ करता हूँ, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 11th हाउस। 11th हाउस में देखो 12 नंबर राशि आ गई है, यहाँ पे ये हो जाएंगे नीच के। तो यहाँ पे देखने वाली बात दर्शकों एक ही है कि एक ग्रह एक घर चेंज हुआ, यहाँ पे कैसा था और यहाँ पे कैसा हो जाएगा देखना आप, क्योंकि यहाँ पे 12 नंबर राशि नीच राशि है, या नीच के हो गए, अशुभ हो गए। यही बुधदेव यदि इस घर में बैठते तो उसके लिए बहुत अच्छा है, और एक घर आगे बैठ गए मतलब अशुभ हो गए, इतना फर्क पड़ता है। तभी एक एक बात बोलता हूँ, एक एक बारीकी से आप कुंडली का एनालिसिस जरूर करिएगा, कभी भी बिना ढंग से एनालिसिस किए कभी भी डिक्लेयर मत करिएगा कि ये ग्रह आपके लिए अच्छा है या नॉर्मली अच्छा नहीं है। आप उसको अच्छा नहीं बता देते हैं और वो होता है अच्छा है, तो जहाँ तक अपनी लाइफ से क्रॉस करता है तब देखता है मेरी लाइफ तो अच्छी चल रही है, तो वहाँ पे लोगों को क्या होता है, इस विद्या से क्या होता है, भरोसा ही उठ जाता है, ठीक है दर्शकों। आगे बढ़ते हैं। तो कभी भी कोई भी चीज़ डिक्लेयर करते हो सही से एनालिसिस करिए, और आप रियल में यहाँ से आप सही ढंग से एनालिसिस करते हैं, चाहे अपनी कुंडली का करके अपनी लाइफ में मैच करा के देखो, आपको रियल में मज़ा आएगा कि मैंने जो एनालिसिस फाइंड किया है वो बहुत अच्छा है और सही किया है, सटीक किया है, जिसका मेरा लाइफ से क्रॉस हो रहा है, ठीक है। तो बात करते हैं 11वें भाव में। 11वें भाव में बुधदेव और किसके साथ बैठे हैं, 12 नंबर राशि, और 12 नंबर राशि इनकी नीच राशि है। तो यहाँ पे ये हो गए अशुभ हो गए, योग कारक होने के बाद भी लाभ भाव है, लेकिन लाभ भाव है तो भी ये क्या है, नीच राशि के साथ प्लेस्ड हुए हैं, तो अशुभ हो गए हैं। क्यों? क्योंकि ये नीच के हो गए हैं,
यहाँ नीच राशि के साथ प्लेस्ड के साथ प्लेस्ड। ठीक है दर्शकों, तो यहाँ पे ये नीच राशि के साथ बैठ गए हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या करेंगे, कभी भी अच्छा रिजल्ट्स नहीं देंगे, लाभ में प्रॉब्लम रहेगी। और यदि दृष्टि की बात करूँ तो इनके खुद के घर में पड़ रही है 5वें हाउस पे, 7वीं एक ही दृष्टि होती है बुधदेव की, क्योंकि दृष्टि का भी मैंने वीडियो आपको बता रखा है। इसमें हमेशा कोई भी ग्रह की आप रिजल्ट्स निकालते हो तो एक वो जहाँ बैठते हैं, जहाँ दृष्टि डालते हैं। अब अलग अलग ग्रहों की अलग अलग दृष्टियाँ हैं, बुधदेव की एक ही दृष्टि है, कई ग्रहों की 3-3 दृष्टियाँ हैं। तो वो सारा कुछ आप एक एक चीज़ देखते हुए फाइनल एनालिसिस करिएगा, जिससे आपको क्या होगा 100% सटीक जो नॉर्मल लाइफ से है और आप ओनली से डिक्लेयर करते हैं तो वो मैच होंगे। ठीक है दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। 12th हाउस में 12वें भाव में बुधदेव बैठ गए हैं सेकंड लॉर्ड। अब देखो 12वें भाव में बुधदेव बैठे हैं 1 नंबर राशि के साथ। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या देखो आप, यहाँ पे ये ग्रह त्रिक स्थान में प्लेस्ड हुआ है। 12th हाउस है, वो नॉर्मली अच्छा घर नहीं माना जाता है, तो उसकी वजह से इनकी जो प्लेसमेंट हुई है, प्लेसमेंट सही नहीं होने की वजह से यहाँ पे भी ये क्या हो गए, अशुभ हो गए। अशुभ नॉर्मली अच्छा नहीं देंगे, क्योंकि ये त्रिक स्थान प्लेस्ड हो गए हैं, त्रिक स्थान प्लेस्ड। अब त्रिक स्थान में प्लेस्ड होने की वजह से ये क्या करेंगे, कभी भी अच्छा रिजल्ट्स नहीं देंगे। ठीक है, और यहाँ से दृष्टि की बात करूं तो 6ठे घर पे पड़ रही है, तो इस घर से भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहेगी। और ये संतान घर के मालिक है, तो संतान से भी प्रॉब्लम्स होगी। ठीक है, और यहाँ संतान से रिलेटेड मतलब संतान होती है तो संतान के रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी, यहाँ पे संतान होने में प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, तो हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा, सारी चीज़ें देखिएगा, प्लेसमेंट देखिएगा, इनकी डिग्री देखिएगा, इनकी दृष्टि देखिएगा, इनकी योगता मार्गता देखिएगा, ये कौन सी राशि के साथ प्लेस्ड है, सारी चीज़ें एक एक करके जरूर देखिएगा। बहुत अच्छा फाइनल रिजल्ट, फाइनल एनालिसिस कर पाएंगे आप। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, 12th हाउस में अशुभ हो गए सेकंड लॉर्ड, योग कारक होने के बावजूद भी। तो अपने एक नज़र मारते हैं इनके 12 के 12 घरों पे, कौन से घर में ये अच्छा रिजल्ट दे रहे थे और कौन से घर में नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं। यहाँ बात करता हूँ अच्छा को मैं शुभ लिख सकते हैं, शुभ, और यहाँ लिख देते हैं अशुभ। ठीक है, अब फर्स्ट हाउस था, फर्स्ट हाउस में अच्छा रिजल्ट्स, सेकंड खुद अपने घर में बैठ गए थे, अच्छा रिजल्ट्स दे रहे थे। तीसरे घर के अंदर ज़्यादा अच्छा रिजल्ट्स नहीं देते हैं, मेहनत का भाव है, मैंने आपको बताया भी है। ठीक है, चौथे भाव में अच्छा रिजल्ट्स दे रहे थे, केंद्र का स्थान है। 5वां भाव इनका खुद का भाव है, बहुत अच्छा रिजल्ट्स, बुद्धिमान। ठीक है, छठे हाउस में नॉर्मली क्या है, अच्छा घर नहीं है, त्रिक स्थान। 7वें में अच्छा, 8वां त्रिक स्थान, 9वें में अच्छा, और 10वें में भी अच्छा, और 11वें में ये हो गए थे नीच के, और 12वां त्रिक स्थान। ये 5 घर है जिसमें ये कभी भी अच्छा रिजल्ट्स नहीं देते हैं। वृष लगन की कुंडली में सेकंड लॉर्ड बुधदेव की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और ये जो है 7 घर है, इनमें हमेशा ये अच्छा रिजल्ट देंगे। इसके साथ में दर्शकों ये बात याद रखना, डिग्री जरूर देखिएगा, डिग्री के अकॉर्डिंग ही हमेशा रिजल्ट देगा, कोई भी ग्रह होगा। ठीक है, तो दर्शकों ये था वृष लगन की कुंडली में सेकंड लॉर्ड बुधदेव की प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एंजॉय करिए, नोट डाउन जरूर करते रहिए, क्योंकि कोई चीज़ स्किप माइंड से होती है तो आप कम से कम वहाँ जाके आप देख सकें। ठीक है दर्शकों, अब इसके नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे नेक्स्ट 3 नंबर लगन कुंडली मिथुन की, और उनके सेकंड लॉर्ड कौन होंगे, 4 नंबर कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव। तो चंद्रदेव के बारे में बात करेंगे। ऐसा करते करते धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। एंजॉय करिए, सीखते रहिए, और किसी की भी कुंडली का, चाहे आप अपनी कर रहे हो चाहे दूसरों की कुंडली का एनालिसिस कर रहे हो, अच्छे से करिए। मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ। ठीक है दर्शकों, तो मिलेंगे अगले वीडियो में अगले नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कुंडली के साथ में।